नमस्कार सभी किसान भाइयों को और हमारे मछुआरों को। साथियों, मत्स्य पालन के अंतर्गत जो जल की क्वालिटी है, प्रकृति है, बहुत कुछ निर्भर करती है। और पानी की गुणवत्ता यदि अच्छी है, उसकी सभी प्रकार के जो हमारे गुणवत्ता के कारक रहते वो यदि अच्छे हैं, सही हैं, आदर्श स्थिति में हैं, तो मछली पालन अच्छा होगा। प्रमुख कारक जैसे पीएच वैल्यू जो होती है, इसमें क्षारीयता, अम्लीयता, उदासीनता, 3 प्रकार के गुण होते हैं। और आदर्श जो पीएच वैल्यू है वो है 7 से 8.6 के बीच। 7 से अधिक होना चाहिए और 8.6 के अंदर होना चाहिए पीएच वैल्यू। फिर क्षारीयता अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जो है 20 ppm के आसपास होना चाहिए जल में, मछली पालन वाले तालाब में। इसके साथ ही जो अमोनिया है उसकी मात्रा हमारे जो मछली पालन तालाब है उसमें 0.2 ppm से अधिक होना चाहिए। कैल्शियम की मात्रा 52 ppm होना चाहिए। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 15 से 20 ppm आदर्श मानी गई है। फिर जो घुलत ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 5 ppm से कम होना चाहिए। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0.003 ppm से अधिक होना चाहिए। और नाइट्रेट जो है वो 1.0 ppm होना चाहिए आदर्श स्थिति में। पोटेशियम जो है 5.0 ppm से अधिक होना चाहिए। और लवणता जो है तालाब की, हमारे पानी की, मछली पालन वाले, उसकी 2 ppm से अधिक होना चाहिए। साथियों, इस प्रकार हमने जल के जो कारक देखे हैं विभिन्न प्रकार के, यदि ये सही हैं और आदर्श स्थिति में हैं तो मछली पालन अच्छा होगा और मछलियों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो जिस वातावरण में, जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं, यदि शुद्ध वातावरण नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, तो हमारा वृद्धि और विकास सही नहीं होगा, हम बीमार रहेंगे। इसी तरह से मछलियों का जो है, जैसा कि कहा भी गया है कि मछली जल की रानी है, तो जल के बिना तो मछली रह ही नहीं पाती है। इसलिए उस जल को ऐसा आदर्श स्थिति में हम रखें, उसका समय समय पे परीक्षण कराएं, टेस्ट कराएं कि इसमें किन तत्वों की कमी है और कौन से कारक कम या ज़्यादा हो रहा है, इसका ज़रूर परीक्षण कराएं और अच्छा मछली पालन करें और अपनी आय में वृद्धि करें। एक जो सफल किसान है, सफल मत्स्य कृषक है, वो जल और मिट्टी की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखता है मत्स्य पालन के लिए। मछली स्वस्थ रहेगी तभी वृद्धि करेगी और आपका विकास होगा और आपको धन और समृद्धि, आय में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।